नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या शुक्ला स्टडी पॉइंट में। गाइस, आप लोग देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये एमए सेकेंड सेमेस्टर के अलावा डीएड, बीएड, सीटेट, टेट, बीटीसी वाले छात्र भी देख सकते हैं। गाइज, मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का संगठन एवं कार्य बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का संगठन एवं कार्य बताइए। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का शॉर्ट फॉर्म होता है NCERT। NCERT को इंग्लिश में या इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ठीक है, NCERT को नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी कहते हैं और इसका हिंदी रूप है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। गाइज, हम लोग अपने आंसर पे आते हैं। NCERT का पूर्ण रूप नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जो एक स्वायत्त संगठन है। भारत सरकार द्वारा सन 1961 में स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने हेतु स्थापित की गई थी। गाइज, NCERT की स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1961 में NCERT की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCERT का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। यह परिषद शिक्षा मंत्रालय के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रही है। NCERT यह परिषद शिक्षा मंत्रालय के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रही है। अब इसमें निम्नलिखित को सदस्यता भी प्राप्त है। NCERT में निम्नलिखित को सदस्यता भी प्राप्त है। गाइस, देखते हैं किस किस को है। तो पहले नंबर पे भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, उसको सदस्यता प्राप्त है। दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति। तीसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन। चौथा है प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि। और पांचवा है भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। तो इन लोगों को जो है NCERT में सदस्यता भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब NCERT जो एक स्वायत्त संगठन है, तो NCERT का उद्देश्य तो था कि प्राथमिक या फिर कोई भी स्कूली शिक्षा हो और शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने का, तो इसका कोई कार्य भी होगा। तो NCERT के जो कार्य हैं हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। NCERT के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। गाइज, उसमें से पहला है कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना। NCERT का कार्य है कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन, ठीक है, एक हिसाब से उसका अध्ययन करना है कि शिक्षा से संबंधित विद्यालय में क्या क्या है, कैसे क्या व्यवस्था है, उन सब के बारे में, और उसका पर्यवेक्षण करना किसके माध्यम से? NCERT के माध्यम से। अब गाइज, पर्यवेक्षण क्या होता है? पर्यवेक्षण तो वैसे देखा जाए तो पर्यवेक्षण 2 शब्द से बना है। पहला होता है परि और दूसरा होता है अवेक्षण। अब परि का मतलब होता है पूर्णतः या चारों ओर, और अवेक्षण का मतलब होता है देखभाल करना या निरीक्षण करना। तो गाइज, ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन और पर्यवेक्षण करना NCERT का कार्य है।
जैसे पूर्णता जो है निरीक्षण करना या देखभाल करना वो किसका है, एनसीईआरटी का कार्य है, जिसको पर्यवेक्षण को और थोड़ा इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कहते हैं कि देखभाल करने का मतलब जैसे ये हुआ गाइज कि जैसे कोई अधीनस्थ हो, मान लो कोई उच्च अधिकारी हो, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का जैसे प्रबंध बनाते हैं हम लोग किसी भी काम को, तो उसमें कई स्तर के 3 स्तर 2 स्तर के अधिकारी या कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि प्रबंध में हम 3 स्तर के अधिकारी को नियुक्त किए, एक उच्च स्तर, दूसरा मध्यम स्तर और तीसरा निम्न स्तर। तो गाइस जो मध्यम स्तर का जो कर्मचारी होगा या अधिकारी होगा वो उच्च स्तर के कर्मचारी और के थ्रू मतलब उसके अंडर में काम करेगा। जो निम्न स्तर का अधिकारी या फिर वो होगा क्या कर्मचारी होगा वो मध्यम स्तर के अंडर में काम करेगा। तो यही मतलब हुआ कि पर्यवेक्षण का मतलब हुआ कि अधीनस्थों के काम पर जो है उत्तम दृष्टि रखना। समझ में आएगा ये जी। जैसे एनसीईआरटी का कार्य है कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन तो करेगा और साथ साथ में उसमें काम करने वाले अधीनस्थ जितने हैं कर्मचारी उन पर उत्तम दृष्टि भी रखेगा, वो अपनी नज़र भी रखेगा। तो ये काम एनसीईआरटी का है। दूसरा है विद्यालय शिक्षकों हेतु उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। विद्यालय शिक्षकों हेतु विद्यालय में शिक्षक के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। प्रशिक्षण को गाइज इंग्लिश में ट्रेनिंग कहा जाता है और ट्रेनिंग का हिंदी रूप क्या है, प्रशिक्षण है। गाइज प्रशिक्षण तो समझ में किसी को नहीं आता है, ट्रेनिंग बोल दो तो समझ में आ जाएगी, हाँ ट्रेनिंग। तो वही मैं प्रशिक्षण को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, आपको बता दूँ प्रशिक्षण क्या होता है। गाइज प्रशिक्षण ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसको कोई काम दिया जाए और वो व्यक्ति उस काम को ना कर पाए और उस व्यक्ति को वो काम करना है, तो उसके लिए उसको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो उस कार्य को करने के लिए क्या हो जाए, पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे गाइज क्या है, मान लो हम लोग कोई भी हो, नदी में तैरना है, ठीक है, या उसको तैरने का शौक़ है, अब वो तैरना नहीं जानता है, ठीक है, अब उसको उसका काम क्या है कि उसको तैरना है, लेकिन उसको तैरना नहीं आता है और उसको अपनी शौक़ भी पूरी करनी है कि मुझे तैरना है मुझे, तो वो क्या करेगा, उसके लिए ट्रेनिंग लेगा, उसके लिए प्रशिक्षण। तो वही जो विद्यालय में जितने टीचर होते हैं उनकी उन्नत स्तर के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन करता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है टीचर के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। कुल मिला के एनसीईआरटी का मेन उद्देश्य, मुख्य इनका उद्देश्य यही है, इनको शिक्षा, क्या शिक्षा। तीसरा है शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना किसका, एनसीईआरटी का कार्य है। अब गाइज अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का मतलब होता अनुसंधान का जो इंग्लिश रूप होता है उसको रिसर्च कहा जाता है और रिसर्च का हिंदी रूप क्या है, अनुसंधान है, ठीक है। अब रिसर्च क्या है, नवीन जानकारी को प्राप्त करना, एकत्रित करना, ज्ञान की खोज करना, वही क्या है, वही अनुसंधान है, रिसर्च है। जैसे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं ना, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी चंद्रयान 3 में ही देख लो, ठीक है। तो अनुसंधान का मतलब, अनुसंधान का जो इंग्लिश रूप होता है वो क्या होता है, रिसर्च, ठीक है, खोज करना, ज्ञान की खोज करना, नई जानकारी को उसका। तो शिक्षा के क्षेत्रों में, जो सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना किसका कार्य है, एनसीईआरटी का कार्य है। चौथा हो गया स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में सहायता, प्रचार एवं समन्वय करना, ठीक है। स्कूल की शिक्षा के लिए, उस शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं की सहायता करना, प्रचार करना और समन्वय स्थापित करना, वो किसका कार्य है, एनसीईआरटी का, ठीक है। पांचवा है शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना। छठवा है शिक्षा पाठ्यक्रम में होने वाले बदलाव को लागू करना, ठीक है।